क्या कोई न्यूज चैनल कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश का अपमान किया है? क्योंकि बकौल जेपी नड्डा साहब, उन्होंने कर्नाटक की अपनी एक रैली में कहा कि 2014 से पहले भारत ने घुटने टेके हुए थे, भारत घुटनों पर था। यानी कि जेपी नड्डा ने 2014 से पहले भारत के तमाम प्रधानमंत्रियों का अपमान किया, राष्ट्रपतियों का अपमान किया, देश के वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों, सबका अपमान किया। क्योंकि बकौल जेपी नड्डा 2014 से पहले भारत घुटनों पर था। मैं जानता हूं जेपी नड्डा साहब कि आपका मकसद कर्नाटक के चुनाव जीतना है, मगर उसके लिए इस तरह के अनर्गल बयान, इस तरह की बातें, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या बोलने से पहले जुबान पर कभी लगाम नहीं होती है? कभी सोचा नहीं जाता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं? कुछ भी अनर्गल बोलना। सुनिए जेपी नड्डा ने कहा क्या, और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। दोस्तों, हो क्या रहा है जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अटल जी के 6 साल के कार्यकाल की भी तौहीन करते हैं। यही नहीं, ऐसा भी वक्त था जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, जब यूनाइटेड फ्रंट का जमाना था, जब मुरारजी देसाई जो है वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और यही नहीं, 1990 से 95 का भी वक्त था जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, और उस वक्त देश में लिबरलाइजेशन की लहर देखी। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब पर हमला करते हैं। मगर आज उनके अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार कर दिया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी न्यूज चैनल इस पर कोई डिबेट नहीं करने वाला है, सवाल तक नहीं करने वाला है। अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के नेता इससे नाराज हैं। क्या कह रहे हैं पवन खेरा आपके स्क्रीन पर? पवन खेरा कहते हैं, देश के प्रति ऐसी दुर्भावना क्यों? हमारे बुजुर्गों ने आपको लगातार सत्ता से बाहर कुछ सोच समझकर की रखा था। लानत है ऐसी देश विरोधी मानसिकता को। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जब राहुल गांधी लंदन और कैम्ब्रिज गए थे, तब उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर टिप्पणी की थी। तब आपको याद होगा कि भाजपा के नेताओं ने उससे बौखलाकर राहुल गांधी के खिलाफ एक झूठा प्रचार किया था। क्या प्रचार किया था? कि राहुल गांधी अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन सबसे कह रहे हैं कि भारत में आके दखल दो, जबकि राहुल गांधी के स्पष्ट शब्द थे। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि भारत में जो हो रहा है हमारी आंतरिक समस्या है और हमें किसी के दखल की जरूरत नहीं है। क्या कहा था राहुल गांधी ने? खुद सुनिए साहब। It's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem, and the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. However, the scale of Indian democracy means that democracy in India is a global public good, right? It impacts way further than our boundaries. और आपको याद होगा दोस्तों, उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से हमला बोल रहे थे, वही जुबान न्यूज चैनल्स इस्तेमाल कर रहे थे। आज पापा की इन परियों और मीडिया के तमाम गुल्लुओं और कालुओं से सवाल कि जेपी नड्डा ने यह तक कह दिया कि भाई 2014 से पहले देश घुटनों पर था। क्या तुम में हिम्मत है इस मुद्दे पर डिबेट करने की? क्योंकि जब राहुल गांधी ने जो बात कही भी नहीं थी, उसको लेकर भी उन पर निशाना साधा गया था। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, किस तरह का दुष्प्रचार हुआ था राहुल गांधी के खिलाफ। यानी कि जो भाषा भाजपा के नेता कह रहे थे, वही भाषा न्यूज चैनल्स, मसलन अनुराग ठाकुर ने उस वक्त क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। ब्रिटिश संसद में राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार। कहा, राहुल हर त्योहार में विदेश में पाए जाते हैं और विदेशी दोस्त एजेंसियों विदेशी जमीन से देश पर प्रहार करने से बाज नहीं आते। आगे जी न्यूज ने क्या कहा था? राहुल हैं कि मानते नहीं। जी न्यूज का एक और कार्यक्रम, विदेशी मंच पर राहुल के बयान भारत का अपमान। आज तक राहुल गांधी दुनिया में जाकर बुराई करते हैं। फिर देखिए साहब, राहुल के लिए हिंदुस्तान इक्वल टू तानाशाही।
जी न्यूज का एक और कार्यक्रम, क्या राहुल गांधी को भारत में बोलने नहीं दिया जाता? यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों, चाहे जी न्यूज हो चाहे आज तक, एक और आज तक का कार्यक्रम देखिए। ब्रिटेन में राहुल गांधी की भारत तोड़ो यात्रा। भारत में विदेशी दखल क्यों चाहते हैं राहुल गांधी? तमाम न्यूज चैनल्स किस तरह का झूठ, किस तरह का कचरा चला रहे थे, जबकि आप भी जानते हैं कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक वक्त था जब भारतीय होने पर शर्म आती थी। यह बात तो राहुल गांधी ने भी नहीं कही थी। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था प्रधानमंत्री होते हुए आपकी स्क्रीन पर। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? मगर प्रधानमंत्री के इन बयानात के लिए कोई उनसे सवाल नहीं करता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जेपी नड्डा तो प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं है ना। उन्होंने जो बात कही, इतनी शॉकिंग बात कही, उसके लेकर कोई कुछ नहीं कहने वाला है दोस्तों। जो अपने आप में बताता है कि कर्नाटक के चुनावों में तमाम मीडिया जो है वो बीजेपी की सुपारी लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है और उसके अलावा कुछ नहीं। उनके तमाम नेता इस तरह के अनर्गल बयान दे रहे हैं। जेपी नड्डा का बयान आप सुन चुके। याद कीजिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि बजरंगबली की जय बोलिए और बटन दबाइए। खुलेआम चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के पहले बिंदु और तीसरे बिंदु का उल्लंघन। बात वहां नहीं रुकी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था, याद है कि नहीं आपको, कि कांग्रेस सत्ता में आई तो दंगे होंगे। ईश्वरप्पा ने क्या कहा था? ईश्वरप्पा ने तो यह तक कह दिया था कि हमें मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है। यानी खुलेआम इस तरह के भड़काऊ बयान, और अब भड़काते भड़काते देश का अपमान, देश के वैज्ञानिकों, देश के क्रिएटिव आर्टिस्ट, सबका अपमान कर गए जेपी नड्डा अपने एक बयान के जरिए। मगर जाहिर सी बात है कि इस मंच के अलावा कोई उनसे सवाल नहीं करेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।